हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आयु यानी कि उम्र संबंधित प्रश्न का आज दूसरा भाग देखेंगे। तो आप लोगों को पहले भाग में बताया जा चुका है कि जैसे मान लीजिए वर्तमान समय से पहले की बात कहेगा तो माइनस करना है यानी कि घटाव करना है, और बाद की बात करेगा यानी पश्चात की बात करेगा तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिता और उसके बेटे की वर्तमान आयु का जो 65 साल है, 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:2 था, 10 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। 10 साल पहले अनुपात इतना था और 10 साल बाद का अनुपात बताना है, और अभी जो वर्तमान में उसका उम्र का जो योग है वो 65 साल है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट बता लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम माना कि पिता का उम्र x वर्ष है। ठीक है, इसलिए बेटे की उम्र, तो दोनों आयु का जो कितना है 65 वर्ष, तो 65 में से हम जब x को घटा देंगे तो उनके बेटे का उम्र निकल जाएगा। ठीक है, फिर करें 10 साल बाद, 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात इतना था, इसलिए प्रश्न से 10 साल पहले पिता का उम्र कितना था, x माइनस 10 होगा, क्योंकि हमने बोला था कि जब पहले होगा तो क्या करना है, माइनस करना है वर्तमान उम्र में। ठीक है, तो x क्या है, वर्तमान उम्र है पिता का, और बेटे का वर्तमान उम्र इतना है। ठीक है, तो इसमें से हम माइनस करेंगे 10, बाटा करेंगे इसलिए क्योंकि अनुपात हमको क्या करना है, अनुपात दिया हुआ है 7:2, और अनुपात मतलब क्या होता है, बाटा, तो हो जाएगा 65 माइनस 6 माइनस कितना हो जाएगा 10, बराबर अनुपात कितना था, 10 बरस पहले 7:2, यानी 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम तीनों गुणा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सोच लीजिए कि 65 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 55 बचेगा। ठीक है, पहले हम इसको गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 20 हो जाएगा। यहाँ पर फिर ये गुणा करेंगे और फिर गुणा करेंगे, मान लीजिए 10 इसमें घट गया तो 55 बच गया, तो 7 × 35 के 5, 7 × 35 और 3 38, और माइनस हो जाएगा 7x। यहां पर देखिए 2x प्लस 7x इक्वल टू 385, और इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 20, 9x इक्वल टू, यहां जोड़ेंगे तो हो जाएगा 405। ठीक है, तो यहां पर देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसलिए 405/9, 9 से कट जाएगा 9 चौक 36 और 9 पचे 45, 9 चौक 36, 4 बचा 45 हुआ, 9 पचे 45, यानी कि x क्या आ गया 45 वर्ष। यानी कि जो पिता का उम्र है वो आ गया 45 वर्ष। ठीक है, तो बेटे की उम्र कितना हो जाएगा, बेटे की उम्र 65 माइनस x, यानी कि 65 माइनस 45 बराबर कितना हो जाएगा, 0.2, यानी कि 20 वर्ष हो जाएगा। और यहां पर पूछा है, वर्तमान उम्र तो निकल गया, अब यहां पर पूछा है कि 10 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। 10 साल बाद, तो वर्तमान उम्र से 10 साल बाद करना है, तो 10 साल बाद उम्र का अनुपात हमें क्या करना है, तो 10 साल बाद करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 प्लस 10, और बाटा हो जाएगा 20 प्लस 10, यानी कि 55/30, 5 जगह 5 गए 5 5 छक्का 30, यानी कि 11 अनुपात क्या हो जाएगा 6। तो बेसिक तरीके से इस प्रकार बनाएंगे तो आपका 11:6 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अब इसका शॉर्ट कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा, और बिल्कुल आप आराम से बना सकते हैं इसको। इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है, मान लीजिए कंपटीशन में इतना लंबा बनाएंगे तो आपको समय कम मिलता है। ठीक है, तो ये इसलिए बताया गया, मान लीजिए कभी मान समय बचा लिया, जीके में फटाफट मार लिए तो मैथ के लिए समय बचाया जाता है, तो उसमें मान लीजिए कि आपको शौक है तो आप इस बेसिक तरीका से बनाकर देख सकते हैं कि आपका सही है कि क्या है।
ठीक है। तो चलिए हम इसका शॉर्ट ट्रिक जानते हैं। चलिए देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगा इसका। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं पिता और उसके बेटे के वर्तमान उम्र का जो 65 साल है, तो 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात इतना था। तो 10 साल पहले उम्र का जो कितना हो जाएगा, मान लीजिए वर्तमान आयु का जो कितना है 65 साल, तो 10 साल पहले उनके आयु का जो जोग है वो कितना हो जाएगा। तो बेटे का उम्र में भी 10 कम होगा और पिता की उम्र में भी 10 कम होगा, तो टोटल कितना कम होगा 20। यानी कि 65 साल, आप लोग समझ रहे हैं, दोनों का उम्र का जो जोग है वो 65 साल है, ठीक है। तो 10 साल पहले का उम्र का अनुपात दिया है, तो जब अनुपात दिया है तो हम 10 साल पहले का दोनों का उम्र हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो दोनों का उम्र का जोग दिया है, यहाँ पर दोनों का उम्र नहीं दिया, दोनों का उम्र का जोग दिया है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 10 साल पहले की उम्र अगर किया जाए तो 10 साल बेटे और 10 साल पिता, दोनों का उम्र जो है 10-10 घट जाएगा, यानी कि 20 घटेगा तो ये कितना बचेगा 45। यानी कि 10 साल पहले इन दोनों के उम्र का जोग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45 वर्ष, ठीक है। और जिस समय में अनुपात दिया है उसी समय में उसका उम्र आप लोग आराम से ज्ञात कर सकते हैं अगर जोग दिया है तो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 10 साल पहले, 10 साल पहले पिता का उम्र, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। 10 साल पहले पिता का उम्र क्या हो जाएगा, आपको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर पिता और बेटा है, तो पिता का 7 है और बेटा का 2 भाग है, यानी 7:2 हुआ। तो हम पिता का निकालेंगे तो 7 बाटा में क्या करना है, दोनों अनुपात जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9। 7 2 9, दोनों अनुपात जोड़ देंगे और गुना कर देंगे। जिस समय का आपको उम्र ज्ञात करना है, 10 साल पहले का उम्र ज्ञात करना है, तो 10 साल पहले का उम्र का जो कितना था 45, तो हम यहाँ 45 लिख देंगे। तो 9 पते क्या हो जाएगा 45, ध्यान दीजिएगा 7 पते 35। ये 10 साल पहले का उम्र हो गया, ठीक है, पिता का उम्र। और 10 साल पहले बेटा का उम्र कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, बेटा के अनुपात क्या है 2 है, तो 2 बटा लिख देंगे 9 और गुना हो जाएगा 45। 9 पचे 45, 5 दूनी 10, यानी कि 10 साल पहले बेटा का उम्र था 10 साल और पिता का उम्र था 35 साल और दोनों का जो कितना हुआ 45 साल, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर 10 साल पहले का उम्र पता हो गया। तो अब आपको यहाँ पर क्या कह रहा है कि 10 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना होगा। तो 10 साल पहले और फिर 10 साल बाद कह रहा है, तो बीच का गैप कितना है 20 साल का। तो 10 साल बाद कह रहा है और 10 साल पहले का उम्र है, तो वर्तमान उम्र हो जाएगा 10 करेंगे तो वर्तमान उम्र हो जाएगा और फिर 10 करेंगे तो जो भविष्य का उम्र है वो हो जाएगा 10 साल बाद का उम्र, यानी 20 जोड़ेंगे, ठीक है। 10 + 10 ये कितना हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा आपका 30 और इसको कटाइएगा तो हो जाएगा 11/6, यानी कि 11:6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको शॉर्ट ट्रिक इस प्रकार से बन जाएगा। और इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है, अगर आप फटाफट आप क्या कीजिएगा, आप देख रहे हैं कि 10 साल पहले की उम्र का अनुपात दिया है, तो 10 साल पहले का उम्र तो दोनों का जोड़ दिया है, तो 10 साल पहले का उम्र हम आराम से ज्ञात कर लेंगे। फट 20 घटा देंगे, दिमाग में सोच लेंगे कि 45 होगा और फटाफट पिता का उम्र ज्ञात करना है तो 7 बाटा लिख देंगे 9 और गुना लिख देंगे यहाँ पर कितना 45, फट कटाएंगे 35 हो गया। और फिर 2 यहाँ बाटा 9 लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इसमें भी 5 आएगा, तो 2 गुना क्या कर देंगे 5 हो जाएगा 10 और 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20 और यहाँ पर 20 हो जाएगा, ये 55 और बाटा हो गया 30, कट गया 11/6। फटाफट आप ऐसे कर सकते हैं, आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए हमने लिख दिया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का जो 44 वर्ष है तो 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए देखिए कैसे बनेगा, इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे, बेसिक तरीका आप लोग बता दिए थे हम कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए ये अनुपात दिया है वर्तमान का, ये वर्तमान का अनुपात है क्योंकि अनुपात में है कह रहा है, ठीक है।
उनकी आयु का युग है 44 वर्ष। तो वर्तमान उम्र आप लोगों को पता हो जाएगा, ठीक है। तो उम्र वर्तमान पता करना है तो मान लीजिए ए का उम्र क्या हो जाएगा, ए का उम्र बराबर हो जाएगा, ए का उम्र ज्ञात करना है तो 6 बटा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, दोनों जोड़ देना है और गुना कर देना है। जो वर्तमान उम्र है तो वर्तमान का उम्र ही दिया है 44, तो गुना 44 हो जाएगा, 11 चौक 44, ठीक है। 11 चौक 44, 6 चौका 24 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और फिर बी का उम्र जो है क्या हो जाएगा 5 बटा 11 यानी कि 44, 20 वर्ष हो जाएगा। और यहां पर करें 8 वर्ष पश्चात आयु का अनुपात, 8 वर्ष पश्चात, तो 8 वर्ष पश्चात आयु का अनुपात यानी बाद का आयु, तो इसमें 8 जोड़ देंगे तो अगर 24 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32 और बाटा में हो जाएगा इसमें 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28। अब यहां पर देखिए 4 से कट जाएगा, 4 और 32, 4 7 28 यानी कि 8:7, ये हो जाएगा आपका अनुपात, 8 वर्ष बाद का अनुपात, ठीक है। तो यहां पर देखिए 8:7 इसमें सी में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए यहां पर तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। वर्तमान में पिता और पुत्र की कुल आयु 50 वर्ष है, कुल आयु 50 वर्ष यानी कि दोनों के आयु का योग है 50 वर्ष, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात, यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात, इसके पहला क्वेश्चन में दिया था 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया था, ठीक है। लेकिन ये कह रहे 10 वर्ष पश्चात का अनुपात दिया हुआ है, तो 10 वर्ष पश्चात का अनुपात दिया हुआ है तो हम आराम से निकाल लेंगे पिता का उम्र, ठीक है। तो पिता का उम्र 10 वर्ष पश्चात का उम्र निकालना है, 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद का उम्र निकालना है। तो बाद का उम्र दोनों का उम्र मिलाकर कितना हो जाएगा 10 वर्ष पश्चात, 10 पुत्र का और 10 पिता का जोड़ेंगे तो 20 वर्ष यानी कि 70 हो जाएगा, ठीक है। तो 70 हो जाएगा, टोटल उम्र हो जाएगा 10 वर्ष बाद का उम्र 70 वर्ष हो जाएगा। तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा 10 वर्ष बाद पिता का उम्र कितना हो जाएगा, तो अनुपात कितना है 5, तो 5 बटा क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7, और गुना क्या हो जाएगा 10 10 20 यानी कि 70 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर 7 होगा, 5 2 7 हो जाएगा, 7 हमें 70 यानी कि 50 वर्ष हो गया। और पुत्र की आयु कितना हो जाएगा 2 है तो 2 बटा कितना हो जाएगा 7 और गुना 70 यानी कि 20 वर्ष हो जाएगा। तो 20 वर्ष हो गया पुत्र की आयु कितना 10 वर्ष पश्चात और पिता का हो गया 50 वर्ष। तो वर्तमान में उनकी आयु कितनी है, तो वर्तमान में उनकी आयु कितनी है, तो इसमें से 10 घटा दी, इसमें से 10 घटा दी, 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, यानी 40 और 10 वर्ष उनका उम्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी यहाँ पर कुल आयु दिया है 50 वर्ष, तो हम देखेंगे कि मान लीजिए 40 और 10 जोड़ते हैं तो 50 हो रहा है, कुल उम्र का रहा है, वर्तमान में भी पूछ रहा है दोनों का उम्र वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 40 और 10 ही होगा, ये तो दोनों होगा नहीं, जोड़ेंगे तो यहाँ पर 30 होगा, ये भी जोड़ेंगे 30 होगा और ये जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा और यही जोड़ेंगे तो होगा 50। तो ऐसे भी बिना पेन उठाए भी इसको मार सकते हैं कि ये ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन अलग टाइप के देखते हैं। ए और बी की आयु में अनुपात 3:5 है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 2:3 हो जाएगा, बताएं ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो अनुपात है शुरू वाला उसको लिख देंगे, पहले ए और बी का अनुपात है तो ए या बी लिख देंगे, ठीक है। इसका अनुपात है 3:5 है, ठीक है। दूसरा अनुपात क्या कर रहा है, उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद 6 बीच में डालेंगे और कितना हो जाएगा 2:3। ये शॉर्ट बता रहा है आप लोगों को। और इसके पहले वाले वीडियो में मुझे लगता है कि मैं ये टाइप बता चुका हूं, तो आप ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम अनुपात में गुना करके बड़ा में से छोटा को अंतर निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए कि हम अगर इसमें गुना करेंगे, यहाँ तिर्यक गुना करके हम देखेंगे तो तितरी का 9 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इसको पहले गुना करेंगे 5 दूनी 10 और तितरी का 9 घटाएंगे क्या होगा 1, तो यहाँ पर अंतर 1 आ गया। फिर हम ये दोनों में गुना करेंगे और जो बड़ा होगा उसको इधर लिखेंगे, तो 6 3 18
और इस 6 दूनी 12, घटाएंगे कितना होगा? 18 में से 12 घटेगा, क्या बचेगा? 6 बचेगा। यानी कि एक भाग का आ रहा है 6 बरस, एक भाग का आ रहा है 6 बरस, तो किसका निकालना है उम्र? बताएं। एक की वर्तमान आयु, तो एक की वर्तमान आयु कितनी है? तो एक कौन है? ये है, तो 3 है। यानी कि एक का 6 बरस है, तो 3 का कितना हो जाएगा? 6 गुना 3 यानी 18 बरस। 18 बरस इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, तो अगर पिछले वाले वीडियो नहीं देखोगे तो उसे जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा।